यहाँ पर भी गणेश जी का नाम लेकर के, बजरंगबली का नाम लेकर के हम घोषणा कर रहे हैं, श्री रामाश्रय मौर्य। इंतजार के बाद आखिरकार मऊ जिले के अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। रामाश्रय मौर्य को बीजेपी ने मऊ जिले के नए अध्यक्ष की कमान सौंपी है। रामाश्रय मौर्य 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। जब बीजेपी फिर से केंद्र में सत्ता पर आई, उससे पहले ही रामाश्रय मौर्य भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते रहे। मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए उनको मऊ जिले की कमान सौंपी है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं। पिछड़ी जाति का मऊ में कैसा समीकरण है, पार्टी ने क्या सोच समझ के उनको दिया है ये कमान। इसके पहले एक महिला कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी थी, लेकिन अब एक नए कार्यकर्ता के रूप में रामाश्रय मौर्य मऊ जिले के भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। साधारण कार्यकर्ता को और हम जिलाधीश हुए हैं, सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से, सभी के आशीर्वाद से आगे जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, हमें 4 सीटें हैं विधानसभा, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी में होने में देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुकदमा हुआ है तो मुकदमा किसके अंतर्गत है, ऐसा नहीं कि माफिया है। शादी के नाम पर आयुष्मान गैंग के सदस्य सकरी उनकी क्या कार्रवाई होगी? क्या हटाया जाएगा? नहीं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। भैया मुंडिया भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान, नेताओं का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कामों को आगे बढ़ाएंगे, गति को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी का काम करेंगे। संबोधित उस समय बिजली कट गई थी, तो क्या लगा रहे हैं कि खेला हो गया? नहीं, कोई खेला की बात नहीं है, वो टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है, उसका समय सारणी भी है, उस हिसाब से रविंदर भैया उनके नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, मंच पे बहुत सारे ऐसे दावेदार थे जिनको लग रहा था कि पार्टी उन्हें कमान सौंप सकती है, लेकिन उन सभी दावेदारों के दावे फुस हो गए और रामाश्रय मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंप दी। हालांकि 2025 चल रहा है और 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। करीब 11 साल के सफर उनका रहा है और 11 साल के सफर में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाते हुए उन कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, या यूं कह लीजिए कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन्होंने बीजेपी से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की होगी। लेकिन रामाश्रय मौर्य उन सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए मऊ बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपनी कुर्सी संभाल ली है। यूं तो लोग कह रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी अब कौन कौन से लोग उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी ने उन पे भरोसा जताया है और अब आगामी चुनाव में वो क्या करते हैं, किस तरीके की राजनीति करते हैं, क्योंकि कुछ ही सालों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और योगी सरकार के कंधे को कितना मजबूत करते हैं। मऊ जिले में बीजेपी की बहुत हालत ठीक नहीं है, केवल एक ही विधानसभा सीट पर मऊ में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक हैं।